नमस्कार दोस्तों, आपका जी ला न्यूज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बीएसए क्या होता है। बीएसए नाम सुनकर आप घबरा गए होंगे, मगर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। उसका जो 23 में इसको समझना बहुत जरूरी, इसको बदला गया है। ये जी हाँ, बिल्कुल साक्ष्य अधिनियम, क्योंकि ये बात तय करता है कि अदालत में कौन सी चीज सबूत मानी जाएगी और कौन सी नहीं। इसने 1972 के पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट आईई की जगह ले ली है। बीएसए ने कौन ले ली है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए की जगह बीएसए ले ली। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। आइए इनकी प्रमुख धाराओं के उदाहरण और व्याख्या के साथ समझते हैं। प्रमुख धाराएं जो परीक्षा में पूछी जाती, पहला है डिजिटल साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस, धारा 57 से 63 तक। बीएसए के सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर हुआ है। व्याख्या, अब ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, सर्वर लॉन्ग्स, स्मार्टफोन के डेटा, लैपटॉप में दस्तावेजों को प्राथमिकता साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे के व्हाट्सएप पर धमकी दी है तो उस मैसेज का स्क्रीनशॉट या फोन का डाटा अदालत में सीधा सबूत माना जाएगा। धारा 63 यह विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का प्रमाण है, सर्टिफिकेशन के बारे में है। दूसरा है मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस, धारा 54। और 63 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, याद रखिएगा। 63 इलेक्ट्रॉनिक्स, 6(3) और 5(4) 54 क्या है? मौखिक साक्ष्य। व्याख्या, सभी मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष डायरेक्ट होनी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति ने घटना को अपनी आंखों से देखा या कानों से सुना है वही गवाही दे सकता है। उदाहरण के लिए, अ ने ब को गोली मारते देखा तो अ की गवाही प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य है। लेकिन अगर स कहे कि उसने अ से सुना है कि ब ने गोली मारी तो ये साक्ष्य कमजोर है और इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ठीक है, कमजोर है, ये नहीं माना जाएगा। दूसरा, मिथ्या और पूर्व कथन, डाइनिंग डिक्लेरेशन, धारा 26। अगला क्या था? मौखिक वाला 54 था, उससे पहले 63 इलेक्ट्रॉनिक था, याद रखिएगा। मिथ्या और कथन, धारा 26। पुराने कानून की धारा 32(1) थी, मगर अब 26 हो गई है। तो व्याख्या के मरने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में दिया गया बयान, कानून मानता है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। ऐसा तो उदाहरण, एक महिला जिसे जलाया गया वह मरने से पहले मजिस्ट्रेट या डॉक्टर को बताती है कि उसे उसके ससुराल वालों ने जलाया। यह बयान उसके मरने के बाद उन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सबसे मजबूत सबूत होगा। उसके बाद स्व स्वीकृति, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस सब कर लेते हैं। हाँ भाई, जाके जैसे ईसाई में तो जाके ईसा जो पोप होता है उसके सामने जाके कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। जैसे धारा 22 से 25। उसके पहले क्या था? धारा 26 थी, मृत्यु के कथन, मरते समय जो बयान दिया। धारा 26 से 25 पुलिस के सामने दिए गए बयान की अहमियत पर यह धारा बात करती है। जैसे व्याख्या, पुलिस की हिरासत में किया गया इकबालिया बयान अदालत में मान्य नहीं होगा जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ना दिया गया हो। पुलिस के सामने बयान कोई मायने नहीं रखता। उदाहरण, पुलिस ने चोरी के आरोपी को पीट पीट कर जुर्म कबूल करवा लिया। जो पुलिस है चालाक है, मार मार के किसी को भी कहा तुम ही चोर हो, तुम ही चोरी किए हो, तुम ही को पीट पीट के उसका उसने कहा अरे भाई मार से अच्छा तो जुर्म कबूल कर लिया। अदालत में बयान सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दबाव में लिया गया हो सकता है। सही बात है। उसके बाद कौन सी धारा थी? धारा 22 से 25। उसके बाद विशेषज्ञ की राय, एक्सपर्ट ओपिनियन, धारा 39 से 44। इसमें क्या है? जब अदालत को विदेशी कानून, विज्ञान, कला, लिखावट या उंगलियों में निशान के बारे में किसी की राय की जरूरत होती है तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। समझे? उदाहरण के लिए, किसी वसीयत का सिग्नेचर हो गया, असली है नहीं नकली है, तय करने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की राय धारा 39 के तहत ली जाती। कोई फर्जी कागज बना के अंगूठा पंगूठा लगा के और कागज बना लेगा तो वो क्या हो जाएगा? फर्जी हो जाएगा। दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, धारा 56। व्याख्या, दस्तावेजों को प्राथमिकता प्राइमरी या द्वितीयक सेकेंडरी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। पहला क्या है? प्राथमिक मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। द्वितीय मूल की प्रमाणित फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी। ये धारा 56 है। दस्तावेजी साक्ष्य 56 है। विशेषज्ञ की राय 39 से 44। स्वीकृति 22 से 25। याद रखिएगा, दस्तावेजिक साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। व्याख्या, दस्तावेजों को प्राथमिकता या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। प्राथमिकता है मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। द्वितीय मूल की प्रमाणिक फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण धाराएं के तुल्यात्मक चार्ट देख लीजिए। जैसे सुसंगत तथ्य 15 से 16 और नई धारा 3 से 4। उसके बाद स्वीकृति एडमिशन 17 से 23। उसके बाद 15 से 21। उसके बाद पुलिस के सामने कबूलनामा 25 से 26। उसके बाद 22 से 23। उसके बाद विशेषज्ञ गिराए 45 है, उसमें 39 हो गया और साबित करने का भार 101 है। उसके बाद 104 हो गया। सुसंगत तथ्य, रिलेटिव फैक्ट
5 से 16 है, पुरानी धारा आईईए में, नई धारा बीएसए में 3 से 4 है, 3 से 14 है। स्वीकृति किसमें है? एडमिशन 17 से 23 और इसमें 15 से 21 है। पुलिस के सामने कबूलनामा 25 से 26, इसमें 22 से 23 है। 22 से 23 नई धारा में, पुरानी 25 से 26 पुलिस के सामने। विशेषज्ञ की किराए 45 और इसमें 39 है। साबित करने का भार 101, इसमें 104 है। तो इतना आप याद रखिए। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं आपका। पहला डिजिटल साक्ष्य धारा 57 से 63, उसके बाद मौखिक साक्ष्य धारा 54 है। मिथ्य पे कथन धारा 26 है। स्वीकृति कॉन्फेंशन 22 से 25, विशेषज्ञ की राय 39 से 44, दस्तावेजों का साक्ष्य 56 है। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिएगा। एविडेंस में इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।